उत्तर प्रदेश में डीएलएड 2019 बैच के प्रथम सेमेस्टर प्रमोट का रिजल्ट अभी तक पीएनपी के द्वारा जारी नहीं किया गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश में शासनादेश जारी करते हुए यूपी टेट 2020 की तिथि की घोषणा कर दी गई है और इसके लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन 11 मई 2021 को जारी हो जाएगा और आवेदन भी 18 मई 2021 से प्रारंभ हो जाएंगे, जो कि 1 जून 2021 तक चलने वाले हैं। अब इन सब के बीच में एक सवाल ये बना हुआ है कि जब तक प्रथम सेमेस्टर के प्रमोट के रिजल्ट की घोषणा नहीं हो जाती, तब तक क्या 19 बैच के प्रशिक्षु यूपी टेट 2020 में आवेदन करने के लिए पात्र होंगे। साथ ही आप लोग के तमाम प्रश्न ऐसे भी आते हैं कि पीएनपी के द्वारा या फिर कई लोगों के द्वारा ये कहा जाता है कि तृतीय सेमेस्टर के रिजल्ट की घोषणा जब तक नहीं हो जाती, उस कंडीशन में कोई भी प्रशिक्षु यूपी टेट के लिए आवेदन करने के लिए पात्र नहीं माना जाता है। इन सभी चीज़ों में कितनी सच्चाई है, इसके बारे में इस वीडियो में डिटेल में चर्चा होगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। डीएलएड के लिए यूपी टेट में आवेदन करने के लिए मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका बीएड या फिर बीटीसी के अंतिम वर्ष का छात्र होना अनिवार्य है एज ए अपीयरिंग कैंडिडेट अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं। पीएनपी क्या कहती है या फिर अन्य लोग क्या कहते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। आपको सिर्फ ऑफिशियल नोटिफिकेशन की बातों पर ही विश्वास करना होगा। और एनसीटी की गाइडलाइंस ये कहती है कि अगर कोई छात्र, चाहे वो बीएड का हो या फिर बीटीसी या फिर डीएलएड या फिर जेबीटी, जिस भी नाम से जाना जाता हो डीएलएड कोर्स, अगर वो अंतिम वर्ष का छात्र है तो वो आवेदन करने के लिए पूरी तरीके से पात्र है। अंतिम वर्ष का मतलब आपके प्रथम वर्ष पूरा क्लियर हो जाना चाहिए। प्रथम वर्ष में मतलब प्रथम सेमेस्टर और द्वितीय सेमेस्टर के रिजल्ट की घोषणा हो जानी चाहिए। लेकिन फिर यही सवाल उत्पन्न होता है कि अभी प्रथम सेमेस्टर के रिजल्ट की घोषणा पीएनपी के द्वारा नहीं की गई है, जो प्रमोट किए गए थे 19 बैच के प्रशिक्षु, तो क्या इस कंडीशन में अब वो पात्र होंगे? देखिए दोस्तों, जिनका भी द्वितीय सेमेस्टर में किसी भी सब्जेक्ट में बैक नहीं लगा है, यानी कि वो पूरी तरीके से फ्रेश पास हैं डीएलएड 2019 बैच में, वो तो पूरी तरीके से संतुष्ट रहें कि जो पहले शासनादेश जारी किया गया था प्रमोट के संदर्भ में, उसमें क्लियरली बातें मेंशन की गई थी कि जो प्रथम सेमेस्टर का प्रमोट हुआ है वो द्वितीय सेमेस्टर के रिजल्ट के आधार पर होगा। तो जिनकी बैक नहीं लगी है उनका रिजल्ट कभी भी घोषित हो, वो हमेशा प्रमोट ही रहेंगे और पास ही घोषित किए जाएंगे 19 बैच के प्रथम सेमेस्टर में। समस्या उन अभ्यर्थियों के साथ होगी जो कि जिनका द्वितीय सेमेस्टर में किसी भी सब्जेक्ट में बैक लगा हुआ है। हालांकि पीएनपी के द्वारा प्रस्ताव शासन के पास भेजा गया है और प्रश्न पूछा गया है कि इन प्रशिक्षुओं को किस प्रकार से ट्रीट किया जाए, लेकिन ज़्यादा चांसेस यही हैं कि शासनादेश जब भी जारी होगा या फिर जब भी पीएनपी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी की जाएगी प्रमोट के संदर्भ में प्रथम सेमेस्टर के, तो शायद इन प्रशिक्षुओं को जिनकी सेकंड सेमेस्टर में बैक लगी है उनको प्रमोट का लाभ ना दिया जाए, क्योंकि 18 बैच में भी इन प्रशिक्षुओं को जिनकी बैक लगी थी प्रमोट का लाभ नहीं दिया गया था। तो जो भी द्वितीय सेमेस्टर में फ्रेश पास कैंडिडेट हैं जिनकी बैक नहीं लगी है, वो पूरी तरीके से आश्वस्त रहें। कभी भी रिजल्ट की घोषणा होगी आप हमेशा पास ही घोषित किए जाएंगे, आप हमेशा प्रमोट ही रहेंगे। तो उस कंडीशन में भले ही आपके पास रिजल्ट अभी मौजूद नहीं है, फिर भी आप पूरी तरीके से पात्र होंगे यूपी टेट 2020 में आवेदन करने के लिए। क्योंकि आपसे जब आप अपीयरिंग में अप्लाई करते हैं तो आपसे नंबर यानी मार्क्स के डिटेल भरने के लिए नहीं बोला जाता। जब आप पूरी तरीके से पास शो करेंगे आवेदन करने के लिए, तो उस समय आपसे नंबर के डिटेल या फिर मार्क्स के डिटेल मांगे जाते हैं आवेदन करने के लिए। लेकिन जब आप अपीयरिंग में अप्लाई करते हैं तो आपसे मार्क्स का डिटेल नहीं मांगा जाता। तो भले ही रिजल्ट आपके पास नहीं है, लेकिन आप पास तो हैं। शासनादेश जो जारी हुआ है उसके अनुसार आप प्रमोट तो हैं। तो उस हिसाब से आप लोग बिल्कुल भी मन से भ्रम निकाल दीजिए कि 19 बैच के लिए यूपी टेट 2020 मान्य है या नहीं। आप पूरी तरीके से वैलिड हैं। अगर आप फ्रेश कैंडिडेट हैं तो आप पूरी तरीके से पात्र हैं आवेदन करने के लिए। लेकिन जब तक प्रथम सेमेस्टर के बैक प्रशिक्षुओं का किस प्रकार से ट्रीट होगा उनके संदर्भ में शासनादेश या फिर पीएनपी क्लियर नहीं कर देती, तब तक वो पात्र नहीं होंगे यूपी टेट 2020 में आवेदन करने के संदर्भ में। उम्मीद करता हूं आप सभी के डाउट क्लियर हुए होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।